औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाह। आदाब दुआ। दुआ के आदाब के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 55 में, ऐ लोगों, अपने रब से आजीज़ी से और चुपके चुपके दुआ मांगा करो और हद से न बढ़ जाया करो। अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला खालिके कायनात है, उसी का हक है कि उसे पुकारा जाए। लिहाजा ऐ लोगों, उसी को पुकारो, उसी से दुआ मांगो आजीज़ी के साथ और चुपके चुपके। अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम कामों के लिए हुदूद मुकर्रर कर दिए हैं, लिहाजा उन मुकर्रर करदा हुदूद से आगे न बढ़ो और उस बात को याद रखो कि अल्लाह तबारक व ताला हुदूद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। दुआ के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने हुदूद मुकर्रर किए हैं, लिहाजा उन हुदूद से आगे न बढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह अहमद की हदीस है, सनद सही, इस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो दुआ और पाकी में हद से तजावुज़ करेंगे। अब हम दुआ के आदाब बयान करते हैं, यह मालूम हो सके कि दुआ में हद से तजावुज़ करने के क्या माने हैं। जो उन आदाब से तजावुज़ करेगा वह गोया दुआ में हद से तजावुज़ करने वाला है। पहला, दुआ सिर्फ़ अपने रब से मांगो। दूसरा, दुआ आजीज़ी से गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके मांगो। तीसरा, दुआ में हद से तजावुज़ न करो। हलाल तरीक़े से कमाई हुई आमदनी अपने इस्तेमाल में लाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र कर रहा है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, जिस व लिबास गुबार आलूदा हैं। वह अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और ऐ रब कहकर दुआ करता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी परवरिश हराम हो रही हो, तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी कितना ही परेशान हाल हो, लेकिन अगर उसकी कमाई हराम है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि परेशान हाल मुसाफिर की दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व ताला को अपने करीब समझिए, उसके अहकाम को मानने और उससे बराह रास्त तलब करें। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 60 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, और जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करेंगे वह अनकरीब जलील व ख्वार होकर दोज़ख में दाखिल होंगे। दुआ में इस तरह ना कहें कि ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो ऐसा कर दे, बल्कि यकीन और पुख्तगी के साथ दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जब तुम में से कोई दुआ करे तो पुख्तगी के साथ दुआ करे और इस तरह हरगिज़ ना कहे कि ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, क्योंकि उस पर जबर करने वाला कोई नहीं, वह तो जब चाहे कातिब ही देगा, उस पर कोई
ये जबर करने वाला नहीं कि उससे बगैर उसके चाहे ये दिलवा दे। दुआ की कबूलियत के लिए जल्दी ना करें, थक कर दुआ करना छोड़ न दें, गुनाह की दुआ ना करें, रिश्ता कता करने की दुआ ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक जल्दी ना करे, कहने लगे कि मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, बंदे की दुआ बराबर कबूल होती रहती है जब तक वह गुनाह की या रिश्ता कता करने की दुआ ना करे, बशर्ते कि जल्दी ना करे। आपसे पूछा गया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी क्या होती है? आपने फरमाया, जल्दी यह है कि बंदा इस तरह कहे मैंने खूब दुआ की, मैं नहीं समझता कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी दुआ कबूल करेगा। फिर ऐसी हालत में वह थक कर दुआ करना छोड़ दे, अपने लिए या अपनी औलाद के लिए या अपने माल के लिए बद्दुआ ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अपने लिए बद्दुआ न किया करो और न अपने माल के लिए बद्दुआ किया करो, कहीं ऐसा न हो कि वह बद्दुआ ऐसी इशाअत में ज़बान से निकले कि अगर उस साथ में अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल करे। खुशहाली के ज़माना में कसरत से दुआ करें ताकि मुसीबत के ज़माना में दुआ जल्दी कबूल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है, सनद सही से, जो शख्स उस बात को पसंद करे कि अल्लाह सख्तियों और तकलीफ में उसकी दुआ कबूल करे तो उसे चाहिए कि खुशहाली के ज़माना में कसरत से दुआ करे। दुआ में मस्जा और मुख्फी इबारतें इस्तेमाल ना करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, दुआ में मस्जा इबारत पर निगाह रखो और उससे बचो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और उनके सहाबे को देखा है कि वह लोगों से बचते थे। नोट, मस्जा इबारत वह होती है जिसमें काफ़े का एहतमाम हो, यानी इशार पढ़कर दुआ मांगना, यह तरीका खिलाफ सुन्नत है। ऐसी दुआ से बचना चाहिए। मौत की दुआ ना करें। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना कर दिया होता तो मैं मौत की दुआ करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे और मौत के आने से पहले उसके लिए दुआ ना करें, इसलिए कि तुम में से जब कोई मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है और मोमिन की ही उम्र उसके लिए एक कुछ ज़्यादा नहीं होती इस सिवाय खैर के, यानी अगर मोमिन की उम्र ज़्यादा होगी तो नेकियां और बढ़ेंगी, क्योंकि वह नेकियां करता ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। दुआ अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी से न मांगे, क्योंकि दुआ भी इबादत की एक किस्म है और इबादत किसी के लिए जायज़ नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है, सनद सही से, दुआ
यानी मांगना और पुकारना इबादत है, और तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे वह अनकरीब जलील व खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। जब दुआ करें तो वज़ू कर लें, किबला की तरफ मुंह करें, दोनों हाथों को दराज करें और उनको इतना बुलंद करें कि बगलें खुल जाएं। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है, सनद सही से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, फिर वज़ू किया, फिर दोनों हाथों को बुलंद किया, फिर इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह अबीद अबू आमिर को बख्श दे। आपने हाथों को इतना बुलंद किया था कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जंग बदर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तरफ देखा और वह 1000 थे और आपके असहाब 319 थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ मुंह किया, फिर हाथों को दराज किया और अपने रब से दुआ मांगने लगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, सनद सही से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने दुआ करने के लिए हाथों को दराज किया, यहाँ तक कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। दोनों हाथ उठाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की हम्द करें और हम्द की इब्तिदा इन अल्फाज से करें, सुबहान रब्बियल आलल अलैल वहाब, पाक है मेरा रब, बुलंद व बाला और खूब देने वाला है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो इस सना से इब्तिदा करते, सुबहान रब्बियल आलल अलैल वहाब। रिवाह अहमद की हदीस है, सनद सही से। हम्द करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवाह तिरमिज़ी की हदीस है, सनद सही से, जब तुम में से कोई दुआ करे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर इसके बाद जो चाहे दुआ मांगे। दुआ 3 मरतबा करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो 3 मरतबा दुआ करते। अगर इमाम वगैरह से दुआ के लिए कहा जाए तो हाजरीन भी दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। अगर इमाम से दुआ के लिए ऐसे मौके पर कहा जाए कि वह खुतबा दे रहा हो तो इमाम किबला की तरफ मुंह न करे, बल्कि उसी हालत में हाथों को दराज करके दुआ मांगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह अल बहकी की हदीस है, सनद सही से, रिवाह अल बुखारी की हदीस है, सनद सही से, देहातियों में से एक देहाती इस हाल में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए, अहले व अयाल हलाक हो गए, लोग हलाक हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और आप दुआ मांगने लगे। लोगों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाथ उठाए और वह भी दुआ मांगने लगे। दूसरे इसे दुआ कराने में कोई हर्ज नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अनस आपका खादिम है, उसके लिए दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह
उसके माल और औलाद को ज़्यादा कर और जो कुछ तू उसे दे उसमें उसके लिए बरकत अता फरमा। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।